वेलकम टू बैक हिंदी क्लास। बच्चों, हम अनिवार्य संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत खंड। आज हम इसका प्रथम पाठ पढ़ेंगे, सदाचार है ना। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सदाचार नामक पाठ से लिया गया है। आगे देखेंगे, सत्ताम सज्जनानाम आचार सदाचार। सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति, सदैव वदन्ति, सदैव आचरन्ति च। जो मनुष्य, ये जना मतलब जो मनुष्य, सदैव विचारयन्ति अच्छा विचार करते हैं, सदैव वदन्ति अच्छा बोलते हैं, और सदैव आचरन्ति और अच्छा आचरण करते हैं। ते एव सज्जनाम भवति, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाम यथा आचरन्ति तदैव आचरण सदाचार भवति। सज्जन जैसा आचरण करते हैं वैसा ही सदाचार होता है। सदाचारे सज्जना स्वीकानि इंद्राणि वशे कृत्वा सर्वे सशिष्ट व्यवहार कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन अपनी इंद्रियों को, स्वीकानि मतलब अपनी इंद्रियों को, वशे कृत्वा बस में करके, सहशिष्ट व्यवहार कुर्वन्ति सभी के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। अगला पैराग्राफ, विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जना सर्वेशा जनाना प्रिय भवति। विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति सभी मनुष्यों को प्रिय होता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनम्रता सदाचार से ही उत्पन्न होती है। सदाचारात् न केवलं विनय अपितु विविधा अन्ये अपि सद्गुणा विक्षन्ति, यथा धैर्यं, दक्षिणं, संयम, आत्मविश्वास, निर्भीकता। तो सदाचार न केवल विनय, सदाचार से न केवल विनम्रता वरन मतलब अपितु अन्य विविध गुण, बहुत से गुण विकसित होते हैं। यथा जैसे धीरता, चतुरता, संयम, आत्मविश्वास और निडरता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारे आसीत। हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार से ही थी। आसीत माने थी। पृथिव्या सर्वमानवा स्व स्व चरित्रस्य भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षणेन। पृथ्वी पर, पृथिव्या माने पृथ्वी पर, सर्वमानवा सभी मनुष्य भारत के सदाचार परायण पुरुषों से ही अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। भारत भूमि अनेके सदाचारिणाम महापुरुषा जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषा महापुरुषाणाम आचार अनुकरणीय। इन महापुरुषों का आचरण अनुकरणीय है। अगला पैराग्राफ देखेंगे, सदाचारः नाम नियम संयमो पालनम। नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। इंद्रिय संयम सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम ही सदाचार के मूल में रहता है। इंद्रिय संयम युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रियों का संयम उपयुक्त आहार विहार है ना। इंद्रियों का संयम उपयुक्त आहार विहार से तथा उचित समय निद्रा से मतलब सोने से और उचित समय जागने से ही संभव है। कि युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है
और क्या अनुचित है। इति सदाचारेण निर्णेतो शशक्ते। इसका निर्णय सदाचार से ही संभव है, हो सकता है। ये केनपि पुरुषा महांत। ये केनपि जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं। अवते संयमेन सदाचारेण उन्नति गत्वा। वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीयते यथा समय सेते जागृति खादति पिबति च स निश्चयेन अभ्युदय गच्छति। जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, अधीयते पढ़ता है ना, नियम से सोता है और नियम से खाता है, जागता है, सोता है, खाता है, पीता है, च नियमेन अभ्युदय गच्छति। वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णित। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित है। क्या है? सर्वलक्षणहीनोऽपि य सदाचारवान् नरः श्रद्धालुश्च शूयश्च सत्यं वर्षाणि जीवति। आचार लभते हायुरा आचार लभते श्रियम् आचार लभते क्रियताम आचार परम धनम। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? सर्वलक्षणहीनोऽपि, है, सब लक्षणों से रहित होने पर भी, सर्व लक्षणों से रहित होने पर भी जो पुरुष सदाचारी, श्रद्धालु एवं निंदा रहित होता है, वह क्या है? 100 वर्षाणि जीवति। वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है, जीता है। आचार्य लभते मतलब निश्चय ही मनुष्य सदाचार से दीर्घायु प्राप्त करता है। आचार्य लभते कृतम, सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है, सदाचार से ही यश लाभ प्राप्त करता है और सदाचार से ही श्रेष्ठ धन प्राप्त करता है। अतएव सदाचार सर्वदा रक्षणीय। अतः सदाचार सब प्रकार से रक्षा करने योग्य है। महाभारते अपि सत्यम एवं उक्तम यत् असा अपि सदाचरित्रस्य। महाभारत में भी सत्य ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, है ना। हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आयति यति च चरित्र। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्र से यदि नष्ट स्यात् तर्हि सर्व विनय विनिष्ट भवति। यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सर्वस्व नष्ट हो जाता है। वृत्यम यत्नेन रक्षते संरक्षते वित्तम मायाति याति च अक्षीणो वित्तित्य क्षीणो वृत्यवंतु हतो हता। मतलब चरित्र की, है ना, वृत्यम यत्नेन संरक्षते, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के क्षीण होने से कुछ भी नष्ट नहीं होता है, किंतु चरित्र क्षीण हो जाए, चरित्र नष्ट हो जाए तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। बच्चों इसे ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसका अर्थ अपनी नोटबुक पर